अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में हमारा चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलाइड जारी और सारी है। आज इसी सिलसिले में हम एक और न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं और इस न्यूमेरिकल को करके भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आ जाएगा। न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से किया कीजिए, न्यूमेरिकल का एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ा करें और न्यूमेरिकल करने के साथ साथ अपना रजिस्टर भी मेंटेन करते चले जाएं। एग्ज़ाम में मोल फ्रैक्शन इस चैप्टर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि मेरी ये किताब है जिसके अंदर मैंने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो नई किताब आई है केमिस्ट्री की, उसका पूरा सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। न सिर्फ ये कि MCQs किताब के, बल्कि पिछले 30 साल पेपर्स के न्यूमेरिकल्स और MCQ, साइंटिफिक रीजंस, डिफरेंसेस और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चैप्टर का, तो ये आपको चैप्टर मेरी इस किताब में पेज नंबर 331 से लेकर 412 तक मिलेगा। तो आप इसको पढ़ के मुझे आपका फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी, और आज का लेक्चर आप सुनकर और देखकर फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। आ जाइए आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहे हैं अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन 72 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी आपको ग्लूकोज दिया हुआ है 45 ग्राम, वाटर दिया हुआ है 72 ग्राम, दोनों की यूनिट ग्राम्स में है और पूछा गया है आपसे इसके मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मैंने डेटा में क्या लिखा है, मास ऑफ ग्लूकोज 45 ग्राम, मास ऑफ वाटर 72 ग्राम, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इसको मैं x1 कह रहा हूँ, मुझे मालूम करना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इसको मैं x2 कह रहा हूँ, मुझे मालूम करना है। बेटे मैंने सोल्यूशन की हेडिंग डाली और मैंने फिर लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो निकालने से पहले मैं निकालूंगा मोल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ N1 से। आप चैप्टर 1 से स्टोइचियोमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं मुझसे कि मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे चूंकि वाटर के मोल निकालने हैं तो मैं मास भी किसका रखूँगा, वाटर का मास रखूँगा और डिवाइड किससे कर दूंगा, वाटर के मॉलिक्यूलर मास से, जो कि होता है 18। 72 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 4 मोल्स ऑफ वाटर। इसको मैंने कहा N1 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं इसके अगले हिस्से की जानिब, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मोल्स को हम N2 कह रहे हैं। फार्मूला वही लगा रहे हैं, कौन सा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास अगर आप C6H12O6 के हिसाब से लगाएंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। चैप्टर 1 में मैं अच्छे खासे मोल के न्यूमेरिकल्स करवा चुका हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको 9, 10th और में आप सीखते आ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में भी आपको ये पता चल चुका है कि ये 180 कहाँ से आया है। मुझे मास गिवन था ग्लूकोज का कितना, 45 ग्राम। मैंने 45 को 180 से डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटे कितने, 0.25 मोल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं NT। N मीन्स मोल, T मीन्स टोटल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N1 प्लस N2। कोई तीसरी चीज भी मोल निकालते तो हम इसमें ऐड कर लेते, प्लस N3 कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही मोल्स हैं, N1 है और N2 है। तो N1 और N2 का टोटल क्या होगा, 4 प्लस 0.25, यानी इसका टोटल हो जाएगा 4.25। ठीक, अब चलते हैं नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसा निकलेगा, x1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन NT। N1 कितना था बेटे, 4, NT कितना था बेटे, 4.25। तो मेरा x1 कितना निकल आया, 0.94। मैं इसको कह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मोल फ्रैक्शन। x1 कैसे निकाला है, N1 डिवाइडेड बाय NT इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4.25। कितना आ गया बेटे, 0.94। इसको हम कह रहे हैं x1, और x1 क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। चलो अब आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। सिमिलरली जैसे आपने वाटर का निकाला था मोल फ्रैक्शन x1, सेम गोज विद ग्लूकोज। x2 इज इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय NT। N2 कितना निकाला था बेटे हमने, 0.25। NT कितना निकाला था बेटे हमने, 4.25।
तो 0.25 डिवाइडेड बाय 4.25 इज इक्वल्स टू 0.058 मोल फ्रैक्शन। MF का मतलब है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलें, आज के लेक्चर में हमने मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा, वाटर का भी और ग्लूकोज का भी। मैंने आपको अपनी किताब का हवाला भी दे दिया, इसका पेज नंबर भी बता दिया, आप इसको पढ़िएगा और इस किताब से आपको तैयारी करनी है और इस तैयारी से ये किताब आपको तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मुईन व मददगार साबित होगी। जाते जाते हस्ब रिवायत, हस्ब आदत, हस्ब ज़रूरत, हस्ब ज़ायक़ा आपको 2 शेर सुनाकर आपसे रुखसत होता हूँ। शेर इस तरह से है, हुई किसी से मुलाकात ये तो होना था मुख्तसर सा बहुत साथ, ये तो होना था, और तुझे कहा भी था मिट्टी का घर नहीं अच्छा, लो सर पे आ गई बरसात, ये तो होना था। अल्लाह हाफ़िज़।